एक बाबरी मस्जिद की शहादत से हम मुसलमानों के ईमान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। 22 जनवरी को ये लोग उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे हम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आप जो चाहें करें, अल्लाह ने मेरे हक में पूरी जमीन को मस्जिद बना दी है। हम इस जमीन पर जहां चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे, हम अपने रब की रुबूबियत का ऐलान करेंगे, हम अपने रब की वहदानियत का ऐलान करेंगे। जरूरी नहीं कि हम मुसलमान सिर्फ मस्जिद बाबरी में ही सजदा करके अपने रब की रुबूबियत का इजहार करें। नहीं, अल्लाह ने मोमिनों के लिए पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है। हमें चाहिए कि हम उस रब के बंदा होने का, बंदगी का इजहार करें, बंदगी का इजहार करें, ताकि जमाने वाले को पता चल जाए नहीं, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, वहदहू ला शरीक है। तो क्या हम उस रब की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे? हाथ उठा के बोले। जिन जिन की ख्वाहिश है कि हम अपनी बंदगी का इजहार करेंगे, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाकर करेंगे और सुबहान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करके करेंगे, वो हाथ उठा के बोले, वो हाथ उठा के बोले। गोया आज से ये आपने अहद कर लिया कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे। ये आपने अहद कर लिया कि आज से हम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाएंगे। एक बात मैं कह दूं, जब ये पेशानी रब की बारगाह में झुकती है ना, तो फिर दुनिया के सामने वो इंसान कभी नहीं झुकता, दुनिया उन बंदे के सामने झुका करती है। इसलिए किसी ने कहा था कि जब कोई बंदा अल्लाह उसके रसूल के करीब हो जाए ना, तो फिर उसको और किसी के करीब होने की हाजत नहीं है, उसको और किसी के करीब होने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया उसके करीब हो जाए, हर इंसान उसके करीब होता हुआ ना, तो हम और आप अपनी बंदगी का इजहार हमेशा करें, इसलिए कि तमाम तारीफ के काबिल अगर कोई है तो वो अल्लाह की जात है। फिर अल्लाह के बाद अगर कोई काबिल तारीफ है तो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। इसलिए हम मुसलमान होने के नाते अल्लाह की हम्द बजा लाएं और मुस्तफा का सच्चा गुलाम होने के नाते हम मुस्तफा की सनाखानी करते हुए नजर आए। फिर देखिए हमारी जिंदगी में कितना मजा है, इतना मजा है कि कहीं और मजा ही नहीं है। वो मजा कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में अल्लाह की इबादतें की, मुस्तफा जाने रहमत की इताअतें की, जो मजा उसको जीते जी दुनिया में मिलेगा, जन्नत में भी उसे वो मजा नहीं मिल सकता। जो मजा अल्लाह की इबादत में है, जो मजा मुस्तफा की इताअत में है, वो मजा जन्नत में नहीं है। वो मजा जन्नत में, वो मजा जन्नत में नहीं है। तो क्या नहीं चाहते हैं आप कि जो मजा जन्नत में ना हो वो अल्लाह की इबादत में है? तो चलो वो अल्लाह की इबादत करके वो मजा ले लिया जाए। जो मजा जन्नत में नहीं वो मुस्तफा की इताअत में है, चलो मुस्तफा की इताअत व फरमा बरदारी करके वो मजा हासिल कर सकते। इंशाअल्लाह जब हम दिल में ये अहद कर लेंगे तो फिर अल्लाह पाक हमारा बेड़ा जरूर पार करेगा, हमें कामयाब जरूर करेगा। मैंने आयत करीमा की तिलावत की, इसका तर्जमा बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरी गुफ्तगू को बगौर सुनेंगे, जिंदा दिल के साथ सुनेंगे। जितने लोग सुनेंगे वो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, मुट्ठी बांध के बोले, हाथ उठाएं, मुट्ठी बांध ले और कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ लूं, जब आपने मुट्ठी बांध ली कुछ आपको महसूस हुआ? जब हमने मुट्ठी बांधी तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जिस्म
महसूस होने लगा मुझे, मेरा जिस्म ताकतवर महसूस होने लगा। मतलब क्या कि जब कई साइज की उंगलियां एक हो जाए, कई साइज की उंगलियां एक हो जाए तो जिस्म ताकतवर हो जाता है। जिस दिन आशिकाने मुस्तफा एक हो गए, याद रखना भारत में तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई माई का लाल नहीं हो सकता। तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई माई का लाल नहीं हो सकता। इसलिए कि अमेरिका के पास दौलत हो सकती है, हिटलर के पास गुंडागर्दी हो सकती है, फिरौन के पास जबड़ हो सकता है, कारून के पास खजाना हो सकता है, लेकिन याद रखना जिसके पास जबड़ है उसके पास सब्र नहीं, जिसके पास जफा है उसके पास रहनुमा नहीं, जिसके पास दौलत है उसे खर्च करने की जगह नहीं, जिसके पास हुकूमत है उसे चलाने का शौर नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार पर कि जो उनका कलमा पढ़ ले फिर उनका ये मिजाज हो जाता है कि वो कभी पेशाब को पेशाब से साफ नहीं करता बल्कि पेशाब को पानी से साफ करता है। इसलिए नबी वाले जुल्म को जुल्म से नहीं, जफा को जफा से नहीं, कनात को कनात से नहीं, बर्बरियत को बर्बरियत से नहीं, गुनाह को गुनाह से नहीं, बल्कि जुल्म को सब्र से पलटा है, जफा को कनात से पटका है और बुखालत को उस्मान की सखावत से पटका है और यजीदियत के जुल्म को हुसैन ने अपने सब्र से पलट दिया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, क्या कहना। इसलिए हमें जरूरत है हम एक हो जाएं, हम एक हो जाएं। आज पूरी दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं हम, पता है आपको इसका वाहिद मसला क्या है? एक ही है कि हम बिखर गए। जिस दिन हम एक हो गए तो फिर वो तारीख याद है आपको? जंगे बदर में सिर्फ और सिर्फ 313 थे। आपको पता है जिस दिन हम एक सफ में खड़े हो गए फिर वो तारीख याद कीजिएगा कि करबला में सिर्फ और सिर्फ 72 थे। जरूरत है हमें एक होने की। जिस दिन ईमान वाले एक हो गए पूरी दुनिया पर हम अपनी हुकूमत का सिक्का जमाएंगे, पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत का सिक्का जमाएंगे। वाह, ऐसे सिक्का जमेगा, सुनिए। और मेरा दीन आया ही है तमाम अदियाने बातिल को मिटाने के लिए। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अब सुने मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत तर्जमा कर रहा हूं, सुने। वल्लज़ी, वो जात, वो जात। अच्छा, एक बात या नुक्ते की ये है कि वो जात कौन? अल्लाह की जात। लेकिन अल्लाह ने यहां खुद को पोशीदा रखा, खुद को जाहिर नहीं फरमाया, खुद को जाहिर नहीं फरमाया। क्यों? क्योंकि आज कल गली गली नगर नगर डगर डगर एक जमात फिरती है जो लिबास हम जैसा है, नमाज की कसरत है, वज़ाइफ में इतने मस्त मत पूछ, लोग देख के उसकी तरफ चले जाते हैं, सिर्फ उसकी मासूमियत को देख करके, उनके जुब्बे और टोपी को देख करके, उनके तस्बीह और तहलील को देख करके। लेकिन उनका अकीदा क्या मालूम है? वो कहते हैं कि डायरेक्ट अल्लाह ही से राब्ता रखो, अल्लाह के अलावा किसी और से राब्ता मत रखो, जो होगा जो करना होगा वो अल्लाह खुद करेगा, वसीले की कोई जरूरत नहीं। आज मैं इस बात को वाज़ेह करके आपके कहूं कि क्या वाकई में बगैर वसीले के हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, अल्लाह को पहचान सकते हैं?
क्या ये मुमकिन है? अब हम देखें कुरान को पढ़ के, फिर हदीस पढ़ेंगे बुखारी शरीफ की मोतबर हदीस, ताकि मुदल्लल जवाब मिल जाए। अल्लाह ने खुद को पोशीदा रखा इसलिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि नहीं, बगैर मुस्तफा की रिसालत के तौहीद मुकम्मल नहीं हो सकती। बगैर रिसालत के तौहीद मुकम्मल नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है, हुवल्लज़ी, वो जात, अरसला, भेजा, वो जात भेजा, उसे भेजा, वो जात भेजा, रसूल हूं, अपने रसूल को। कहिए सुभान अल्लाह। वो जात भेजा अपने रसूल को। क्यों भेजा? बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत के साथ और दीने हक के साथ। दीने हक और हिदायत के साथ। कौन भेजा नहीं मालूम, साथ पोशीदा है, छुपा हुआ है, लेकिन किसको भेजा ये जाहिर है। ये जाहिर है, भेजने वाले ने तो भेज दिया, लेकिन जिसे भेजा वो तो मालूम हुआ, लेकिन भेजा किसने ये नहीं मालूम। लेकिन भेजा किस लिए? इसलिए कि हिदायत के साथ भेजा, हिदायत को लेकर भेजा और मुकम्मल दीन के साथ भेजा। लियुज़हिरुहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि तमाम अदियाने बातिल पर गालिब आ जाए, ताकि तमाम अदियाने बातिल पर गालिब आ जाए। वलौ करेहल मुशरिकून, अगरचे कुफारों को बुरा लगे, फर्क नहीं पड़ता है, अगरचे कुफारों को बुरा लगे। अब यहां एक नुक्ते की बात मैं यूं अर्ज करूं, वो जात जिसने भेजा अपने रसूल को दीने हक और हिदायत के साथ, अच्छा उसी की तलाश है। वो जात तो पोशीदा है, लेकिन हर मजहब ने चाहा मैं मालिक हकीकी का पता लगाऊं। हर मजहब के लोगों ने चाहा कि मैं खालिक हकीकी का पता लगाऊं, लेकिन कैसे? लोगों ने जरिया ही गलत इस्तेमाल किया, जरिया गलत बना लिया। जब जरिया दुरुस्त ना हो, जब जरिया दुरुस्त ना हो तो फिर वो काम नामुकम्मल होता है, वो काम नामुकम्मल होता है। जिसका जरिया दुरुस्त होता है वो कामयाब हो जाता है। तो किसी ने चाहा कि चलो दरख्तों की परस्तिश की जाए ताकि मालिक हकीकी का पता मिल जाए। किसी ने बुतों को पूजा किया ताकि इसके जरिए मालिक हकीकी का पता मिल जाए। किसी ने समंदरों की परस्तिश की इसलिए की ताकि जिसने इस कायनात को बनाया उसका पता मिल जाए। लेकिन सरिया ही दुरुस्त नहीं तो नतीजा सही कैसे होगा? जिसने बुतों की परस्तिश की वो अदियाने बातिल है, उसका दीन बातिल है, इसलिए कि उसका जो जरिया था वो जरिया दुरुस्त नहीं। पता क्या चला? यहूदियों का दीन दुरुस्त नहीं, इसलिए कि उसका जरिया दुरुस्त नहीं। नसरानियों का दीन दुरुस्त नहीं, इसलिए कि उसने जो मालिक हकीकी का पता लगाने के लिए जो जरिया तलाश किया वो जरिया बातिल था। गोया जिस दीन का जरिया बातिल वो दीन भी बातिल। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों अपने आप पर, मुसलमानों फख्र करो अपने आप पर कि तुम्हारा दीन बातिल नहीं, बल्कि जिस हिदायत और जिस दीन हक के साथ उस जात ने अपने रसूल को भेजा है हम उसी दीन पर कायम है। इसलिए कि और मजहब के लोगों ने अपना जरिया बातिल को बनाया था, इसलिए उसका दीन बातिल है।
हमने अपना जरिया तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया। इसलिए मेरा दीन भी हक पर है और हर मुसलमान हिदायत पर कायम है। हर मुसलमान क्या कहने हिदायत पर जिंदाबाद, कायम है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसुल आजम। जिस रसूल को दीने हक के साथ भेजा, हमने उसी रसूल का कलमा पढ़ लिया है, उसी दीन को अपना लिया। इसलिए फख्र करते हैं हम अपने दीन पर कि मेरा दीन हक है और यही दीन हक तमाम अदियाने बातिल पर गालिब आ जाएगा, गालिब आ जाएगा। और कयामत से पहले मैं कह देता हूं, मेरे नबी की हदीस पाक है कि कोई ऐसा कच्चा मकान या पक्का मकान नहीं होगा जहां से अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद ना हो। तुम बाबरी मस्जिद पे गलत फैसले सुनाकर क्या चाहते हो कि हम मुसलमानों को अजियत पहुंचाएंगे? नहीं, एक दिन तो वो आएगा जिस दिन पूरी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हो, और कुछ बुलंद नहीं होगा, सिर्फ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हो। और सुने, और लोग कहते हैं कि बगैर वसीले के अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जब लोगों को देखा कोई बुतों की परस्तिश कर रहा है, जहां सर झुकना चाहिए था वहां नहीं कहीं और झुक रहा है, तो मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान किया तो लोगों ने पूछा, है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तुमने तो दावा किया अल्लाह की जात के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लेकिन ये महज तेरा दावा है, लेकिन दावा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी दलील ना हो, जब तक कि उसकी दलील ना हो। तो मेरे नबी ने फरमाया था, अगर चाहते हो कि दावा को मुकम्मल करने के लिए मुकम्मल दलील की जरूरत है तो सुन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये उसकी दलील है। वाह, ये दलील है। तो पता चला, जब कलमा बगैर रिसालत के मुकम्मल नहीं हो सकता तो बगैर रिसालत के तौहीद कैसे मुकम्मल होगा? पता चला, बगैर रसूलुल्लाह के अल्लाह तक नहीं पहुंच। अगर रसूलुल्लाह तक पहुंचना हो तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए पहले रसूलुल्लाह की बारगाह तक आना हो, और फिर हमने उस रब का पता लगा लिया। जब मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फिर उस रब का पता लगा लिया जो मालिक हकीकी भी है और खालिक हकीकी भी है। कहिए सुभान अल्लाह। आखिरी बात, बुखारी शरीफ की हदीस। वाह, ये तो कुरान की आयत थी। अब चले बुखारी शरीफ की एक रिवायत में पेश करके अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से घोड़ा खरीदा और फिर वो यहूदी मुकड़ गए, इनकार कर बैठे कि ये घोड़ा आपने नहीं खरीदा। बातें होने लगी। अच्छा, जब मेरे सरकार ने घोड़ा खरीदा था उस वक्त यहूदी और मेरे सरकार के अलावा कोई तीसरा नहीं था, और जब वो इनकार कर रहा है, मेरे सरकार ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने खरीदा है, वो कह रहे हैं कि नहीं खरीदा। बात होने लगी। जब बात होने लगी, जब कहीं बात होती है तो लोग देखने के लिए पहुंचते कि आखिर वहां बात क्या हो रही है, तो धीरे धीरे भीड़ जमा हो जाती है।
लोगों का आना शुरू हो जाता है, भीड़ लग गई, बहुत सारे लोग जमा हुए, सहाबा-ए-किराम की जमात भी मौजूद थी, लेकिन सबके सामने वो यहूदी ये इनकार कर रहा था कि या रसूल अल्लाह आपने घोड़ा नहीं खरीदा है। इतने में हजरत खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु पहुंच गए। नो, तुम कहते हो बगैर रिसालत के तौहीद मुकम्मल? नए बाबू, पढ़ लिया करो, अच्छे से समझ लिया करो, फिर बातें किया करो। हजरत खुज़ैमा जब पहुंचे तो देखा कि भीड़ लगी हुई है, तो पूछने लगे, भाई साहब भीड़ किस वजह? वजह जब पूछने लगे तो लोगों ने बताया कि बात यह है कि ये यहूदी कह रहा है कि आपने घोड़ा नहीं खरीदा, और मेरे नबी फरमा रहे हैं कि नहीं, घोड़ा हमने खरीदा, घोड़ा हमने खरीदा है। जब इतना सुना तो हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफों को चीरते हुए आप सरकार की बारगाह में तशरीफ ले गए। कहिए सुभान अल्लाह। जब ले गए तो आपने पूछा, तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ मैंने घोड़ा खरीदा, और ये मुतालबा कर रहा है कि अगर वाकई आपने खरीदा है तो कोई तीसरा गवाह है। इस वक्त हमने खरीदा था, कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था। हजरत खुज़ैफा के अकीदे पर और ईमान पर कुर्बान जाओ। हजरत खुज़ैमा वार्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपने फरमा दिया है कि घोड़ा आपने खरीदा है, तो मैं इस बात की गवाही देता हूं कि वाकई में घोड़ा आपने खरीदा है। मैं गवाह पेश करता हूं, मैं गवाही देता हूं कि घोड़ा आपने खरीदा है। जैसे ही गवाही पेश की गई, उस यहूदी ने घोड़े को सरकार के हवाले किया है और भाग पड़ा। मेरे नबी फरमाते हैं, ए खुज़ैमा, तू उस वक्त तो मौजूद नहीं था जिस वक्त मैंने उस यहूदी से घोड़ा खरीदा था, लेकिन तूने गवाही कैसे पेश कर दी? तो हजरत खुज़ैमा का जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत खुज़ैमा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपने कहा था अल्लाह एक है, मैंने देखा नहीं था, मान लिया। जब आपने कहा जिब्रील है, मैंने देखा नहीं, मान लिया। जब आपने कहा इसराफील है, मैंने देखा नहीं, मान लिया। या रसूल अल्लाह, जब आपने कहा मीकाईल है, मैंने देखा नहीं, मान लिया। जब आपने कहा इज़राइल है, मैंने देखा नहीं, मान लिया। या रसूल अल्लाह, जब आपने कहा जन्नत है, मैंने देखा नहीं, मान लिया। जब आपने कहा जहन्नम है, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा नहीं, मान लिया। या रसूल अल्लाह, जब आपने कहा पुल सिरात है, मैंने देखा नहीं, मान लिया। या रसूल अल्लाह, जब आपने फरमाया मीज़ान अदल है, मैंने देखा नहीं, मान लिया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आपने फरमा दिया घोड़ा हमने खरीदा है, मैंने देखा नहीं, मान लिया। कोई है जो नारा बुलंद कर दे? जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही अकीदा हम अहले सुन्नत वल जमात का, और इसी पर कायम रहेंगे, मसल के आला हजरत पर कायम रहेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया में कामयाबी के साथ रहेंगे। हश्र में हमारी इज्जत होगी। फिर ये नात का अशार पढ़ते हुए जाएंगे, पेशे हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको
अमल की तौफीक अता फरमाए, मसल के आला हजरत पर कायम और दायम रहने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब में इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम रखे। वमा अलैना इल्लल